हम लोग जो टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। वी लुकअप और एच लुकअप की तरह मैच और इंडेक्स का भी यूज सेम होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। वी लुकअप एच लुकअप में या किसी भी लुकअप फंक्शन में एक छोटी सी एरर आती है। एरर क्या आती है कि वो कभी भी लुकअप वैल्यू के राइट साइड में जो डेटा है उसको पिक करेगा, या उसके बाद जो भी डेटा उसके अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि जहां पर हम लोगों ने उस वैल्यू को सर्च किया, फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा में से रोल नंबर के बेसिस पे डेटा निकाल रहा हूं, तो रोल नंबर के राइट साइड का जो डेटा है वो तो वो सर्च कर रहा है, लेकिन जो डेटा लेफ्ट साइड का है वो उसको सर्च नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमें एक ऑल्टरनेट ऑप्शन मिलता है वी लुकअप एच लुकअप का, जिसको हम लोग कहते हैं मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। सो बेसिकली दो फंक्शन है, मैच और इंडेक्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। मैच का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर चीज की पोजीशन बताना। अगर मुझे डेटा में से एक पर्टिकुलर चीज की पोजीशन निकालनी है कि ये पर्टिकुलर चीज इस डेटा के अंदर कौन से नंबर रो या कौन से नंबर कॉलम पे लिखा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैच फंक्शन को यूज करते हैं। वही दूसरा फंक्शन है आपका इंडेक्स, जो ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या चीज लिखी हुई है, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। मतलब मैच बताएगा पोजीशन और इंडेक्स बताएगा आपके वैल्यू। इसीलिए ये दोनों फंक्शन हमेशा एक साथ में यूज होते हैं। पहले हम इन दोनों को इंडिविजुअली देखते हैं और फिर उसके बाद हमको इकट्ठा यूज करना सीखते हैं। चलते हैं डेटा में। हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जहाँ पे मुझे कुछ फ्रूट्स के नाम और उनके प्राइस दे रखे हैं। मुझे ये पूछा गया है कि इस डेटा के अंदर, इस रेंज के अंदर ये जो वर्ड कीवी लिखा हुआ है इसकी पोजीशन क्या है, मतलब इस डेटा के अकॉर्डिंग वो कौन से नंबर रो पे लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू मैच, क्योंकि हमने पोजीशन निकालनी है यहाँ पे, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पे मैच का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू मतलब जिसको देखकर आपका आंसर आना चाहिए, वो हमारा क्या रहेगा, कीवी, जो हमने सर्च करना है, कॉमा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि लुकअप एरे क्या है। लुकअप एरे मतलब यहाँ पर पूरी टेबल नहीं है, यहाँ लुकअप एरे मतलब कि मुझे ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पर सर्च करना है, उस रेंज की बात यहाँ पर की जा रही है। फोन साइलेंट करो अपना, इसका भी है। लुकअप एरे कौन सा है हमारा, सिर्फ फ्रूट्स। यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आप किसी में भी हेडिंग ले रहे हो तो आपको हेडिंग हर जगह लेनी है, और अगर आप हेडिंग नहीं ले रहे हो तो आपको हेडिंग कहीं पर भी नहीं लेनी है। रीजन क्या है कि जहां से आप उसका रेंज सेलेक्ट करना शुरू करोगे वो काउंटिंग स्टार्ट भी वहीं से करेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कीवी, अगर मैंने स्टार्टिंग इसकी A2 से की है तो 1 2 3 वो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैंने स्टार्टिंग उसकी A1 से की होती तो वो नंबर 4 पे लिखा हुआ होता। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम एक जगह पे हेडिंग ले रहे हैं तो हमें हर जगह पे हेडिंग लेनी है, और अगर हम हेडिंग नहीं ले रहे हैं तो हर जगह हमें उसको स्किप करना पड़ेगा। कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा क्या आता है आपका, 0 या फॉल्स, जो भी हम लगाते हैं। तो हमने लगाया यहाँ पे 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था A2 से, तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे कि कीवी नंबर 3 पे लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर मैं मैंगो सर्च करूँ यहाँ पे, तो इज इक्वल टू मैच, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी, मैंगो, कॉमा, लुकअप एरे क्या हो जाएगी, अगेन दिस टेबल, कॉमा, एंड एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो मैंगो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 नंबर, अगर हेडिंग ली होती तो वो 7 नंबर से लिखा हुआ। तो इस तरीके से मैच फंक्शन यूज करके हम ये पता करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू किस पोजीशन पे लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि कौन सा फंक्शन है हमारा, इंडेक्स फंक्शन है। इंडेक्स फंक्शन हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या वैल्यू लिखी हुई है। इस टेबल के अकॉर्डिंग
अगर मैं स्टार्टिंग A2 से करता हूं तो रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? रो नंबर 5, यहां से 5, 1 2 3 4 5, नंबर 2 मोहित क्या लिखा हुआ पे हमारा? मोहित लिखा हुआ है। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? इंडेक्स फंक्शन। फर्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है वो? एरे। एरे मतलब पूरा का पूरा डेटा जिसमें से आपने उसको सर्च करना है। अब यहां पर एरे का मतलब चेंज क्यों हो गया और वहां पे एरे का मतलब कुछ और क्यों था? वहां पर हमने एक पर्टिकुलर कॉलम में से एक वैल्यू निकालनी थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ उस पर्टिकुलर कॉलम को ही सिलेक्ट किया। यहां पर तो डेटा मुझे पूरे डेटा में से देखना है कि भाई पूरे डेटा में रो नंबर 5 कौन सा है और कॉलम नंबर 4 कौन सा है या 3 कौन सा है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल को यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया। कॉमा क्या पूछ रहा है आपसे कि रो नंबर क्या है? रो नंबर हमारा है 5 एंड कॉलम नंबर है हमारा 2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है आपका? मोहित लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो एग्जैक्ट में है ही नहीं ना कुछ, तो सिर्फ रो नंबर और कॉलम बता दिया उसको। समझ में आया सबको? ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दोबारा लगाता हूँ कौन सा फंक्शन? इंडेक्स। एरे मतलब पूरी की पूरी टेबल, कॉमा रो नंबर मतलब रो नंबर क्या हो गया हमारा? 6, कॉमा एंड कॉलम नंबर क्या हो गया हमारा? 3। तो आंसर क्या आएगा? रो नंबर 6 कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3। तो आंसर क्या आएगा हमारे इसका? 380। आंसर क्या आएगा? 380। यहां से 6 देखो, यहां से 6 शुरू कहां पे हो गया? 106 पे, और 3 कौन सा हो गया हमारा? 380। तो आंसर क्या आएगा हमारा वहां पे? 380। रो नंबर 6 कहां से? यहां से शुरू किया हमने। 6 कहां तक पहुंचे हमारे? यहां तक। ये तो रो हो गया। कॉलम नंबर कौन सा हो गया? 3, 1 2 3। क्या लिखा है वहां पे? 380। इज इक्वल टू इंडेक्स टेबल कॉमा रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर। उसके लिए मैच इंडेक्स यूज करेंगे एक साथ हम लोग। समझ में आया सबको यहाँ पे? अब हम लोग बात करते हैं कि इंडेक्स और मैच को हम लोग एक साथ किस तरीके से यूज करते हैं, जो एक्चुअल में चीज हमारी यूज होती है। एक डेटा है बड़ा सा हमारे पास, जिसमें हमारे पास कुछ फार्मेसी की चीजों की डिटेल दे रखी है, जहां पर हमें कोड, आइटम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रोडक्शन यूनिट और कॉस्ट प्राइस, ये सब चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है। अब हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि मुझे एक डेटा की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए तो ऑब्वियसली इंडेक्स यूज होगा, लेकिन इंडेक्स में हमें ये बताना है कि जिस रो में पेन ऑइंटमेंट लिखा हो और जिस कॉलम में कॉस्ट प्राइस लिखा हो, जिस रो में पेन ऑइंटमेंट लिखा हो और जिस देखो पेन ऑइंटमेंट कहाँ लिखा हुआ होगा हमारा रो में ही तो लिखा होगा यहाँ पे, और ये कॉस्ट प्राइस की यानी कहाँ लिखी होगी हमारे इसके कॉलम में लिखी हुई होगी। तो जिस पर्टिकुलर जगह पे हमारे रो में क्या लिखा हो पेन ऑइंटमेंट, और जिस पर्टिकुलर जगह पे कॉलम में क्या लिखा हो हमारा कॉस्ट प्राइस लिखा हो, निकालनी क्या है? वैल्यू। निकालनी क्या है हमने? वैल्यू। तो वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? इंडेक्स। इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया। पहले वो आपसे क्या पूछ रहा है? एरे। एरे मतलब अब मैं यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल पिक कर रहा हूँ, हेडिंग भी पिक कर रहा हूँ। हेडिंग पिक करने का रीजन क्या है? क्योंकि हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी तो निकालनी है, इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग को भी पूरा का पूरा पिक कर लिया। कॉमा रो नंबर। अब रो नंबर में क्या लिखा होना चाहिए भाई? रो में क्या लिखा हुआ होना चाहिए? यहाँ पे पेन ऑइंटमेंट लिखा होना चाहिए। मतलब हमें बतानी है पोजीशन किस चीज की? पेन ऑइंटमेंट की। सो हमने यहाँ पे लगाया कौन सा फंक्शन? मैच फंक्शन, कि जिस पर्टिकुलर जगह पे पेन ऑइंटमेंट लिखा हुआ हो। लुकअप वैल्यू क्या हो गई हमारी?
क्या सर्च करना है, पेन ऑइंटमेंट, कॉमा। अब इस पेन ऑइंटमेंट को आपने कहां सर्च करना है, पेन ऑइंटमेंट के एरे क्या होगा हमारा, सिर्फ आइटम, तो हमने ऐसे क्या ले लिया, सिर्फ यहाँ पे आइटम पिक कर लिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच या मिलता जुलता, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ब्रैकेट क्लोज। तो हमने रो में क्या चाहिए, हमें पेन ऑइंटमेंट, उसका लगा दिया फॉर्मूला कि रो में क्या चाहिए मुझे, मैच फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जहां पर भी क्या लिखा हो, पेन ऑइंटमेंट लिखा हुआ हो, कॉमा। अब कॉलम नंबर, कॉलम में क्या लिखा हुआ होना चाहिए हमारा, कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ होना चाहिए, मतलब जिस पोजीशन पे कॉस्ट प्राइस लिखी हुई हो तो बतानी पड़ेगी हमें उसकी पोजीशन, तो उसके लिए क्या आ जाएगा फिर से अगेन मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, कॉस्ट प्राइस, कॉमा, लुकअप एरे। अब कॉस्ट प्राइस को हमने इस पर्टिकुलर रो में सर्च करना है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए अगेन क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0, ब्रैकेट क्लोज, 2 बार, एक मैच का बंद हो गया और एक आपका इंडेक्स का बंद हो गया। और जैसे हम एंटर करेंगे तो पेन ऑन का प्राइस कितना आ गया आपका यहाँ पे 45। सर एक बार सर अगर हम इसको ऊपर का पूरा सिलेक्ट ना करके कॉस्ट पर प्राइस सिलेक्ट कर लें तो हमें तो प्राइस लेना ही है, वो चीज तो रो में है ना, कॉलम में तो है नहीं वो चीज। भाई ये चीज तो किस में है हमारी, रो में है ना, हेडिंग, हमें हेडिंग को देखना है, डेटा को नहीं देखना, डेटा तो वो अपने पिक कर लेगा वहां पे। दूसरा करते हैं, अब देखो अगर मैं यहाँ पे पेन ऑइंटमेंट की जगह कुछ और ले लूं तो क्या उसके प्राइस ऑटोमेटिक अपडेट हो गए, एंड अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कुछ और चीज लाइक मुझे आइटम पिक कर लूं या फिर बैच नंबर पिक कर लूं या मैं कुछ और प्रोडक्शन यूनिट ले लूं तो वो चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी आपकी पिक हो जाएगी। तो ये फायदा है हमारे मैच और इंडेक्स फंक्शन का। रिपीट करते हैं एक बार। अब मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्रोसिन का बैच नंबर निकालना, क्या निकालना हमने, क्रोसिन का बैच नंबर निकालनी क्या हमने, वैल्यू या पोजीशन, वैल्यू, तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम लोग, कौन सा फंक्शन, इंडेक्स। एरे, एरे मतलब पूरी जो हम निकालेंगे वो क्या है उसकी, बैच नंबर निकालेंगे वो क्या है उसकी वैल्यू ही तो है, ठीक है। तो लगाया हमने इंडेक्स फंक्शन, फर्स्ट एरे मतलब पूरी की पूरी टेबल आपकी यहाँ पर आ गई, कॉमा, फिर उसके बाद रो नंबर, रो नंबर मतलब जहां पर क्या लिखा हुआ हो, जहां पर आपका क्रोसिन लिखा हुआ हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका कौन सा फंक्शन, मैच फंक्शन, मैच। अब जहां पर क्रोसिन लिखा हो तो लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्रोसिन, कॉमा, लुकअप एरे, इस क्रोसिन को सर्च कहां करना है हमने, आइटम में, वेरी गुड, कॉमा, फिर हमने क्या करना है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। फिर क्या पूछ रहा है, कॉलम नंबर। अब कॉलम में क्या लिखा हुआ होना चाहिए आपका, बैच नंबर लिखा हुआ होना चाहिए कॉलम के अंदर हमारा, तो यहाँ पे लगाएंगे कौन सा फंक्शन, फिर से मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, क्योंकि हमने रो तो बता दी, रो में तो क्रोसिन लिखा हुआ होना चाहिए, अब कॉलम में क्या लिखा होना चाहिए हमारा, बैच नंबर, कॉमा। अब बैच नंबर कहाँ सर्च करना है हमने, इस पर्टिकुलर रो में सर्च करना है, कॉमा 0। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर, क्योंकि हमें हेडिंग लेनी है ना, हेडिंग तो हमारी किस चीज में है, रो में है, इस वजह से। अब यहाँ पे कोई हेडिंग थोड़ी है हमारे पास, तो फिर नंबर है। भाई मुझे ये बताना है कि इस चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये चीज कहाँ लिखी है हमारी कॉलम में, और इसकी बतानी है कॉस्ट प्राइस, वो चीज कहाँ लिखी है मेरी रो में। तो क्रॉस मैच करने के लिए तो हमें एक रो एक कॉलम देना पड़ेगा ना उस चीज के, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैच एंड इंडेक्स फंक्शन। अब यहां पर अभी तक तो ये चीज थी कि भाई दोनों चीजें, एक चीज रो में थी एक चीज कॉलम में थी। क्या होगा अगर यहां पर कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो कॉम्बिनेशन मतलब जहां पर मुझे दो अलग अलग चीजों को कंबाइंड करके लिखना है रो के अंदर। मुझे मोबाइल जो कि सैमसंग ब्रांड का है उसकी प्राइस निकालनी है, प्राइस तो हमारी कॉलम में हो गई, लेकिन रो में तो दो चीजें आ गई कि मोबाइल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए आपका, सैमसंग भी होना चाहिए।
अब यहां पर हम लोगों को यूज करना पड़ेगा एरे फंक्शन, और एरे फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं देखते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। निकालनी क्या है अगेन, वैल्यू। तो क्या लगाएंगे हम लोग, इंडेक्स फंक्शन इज इक्वल टू इंडेक्स। एरे मतलब आपकी पूरी की पूरी टेबल यहाँ पे आ जाती है, कॉमा रो नंबर। रो नंबर में क्या रो में क्या लिखा होना चाहिए आपका, मोबाइल भी और साथ में सैमसंग। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे क्या चीज यहाँ पे, मैच। लुकअप ली तो है, क्यों नहीं ली, लुकअप एरे में तो पूरी ही टेबल आएगी ना, ले रहा था। अगर हेडिंग नहीं लूंगा तो ये प्राइस कैसे पिक करूंगा मैं, अगर मैं मुझे प्राइस जरूरत नहीं होती तो मैं यहां से ले लेता फिर, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू क्या चाहिए मुझे, मोबाइल एंड का सिंबल सैमसंग। कैसे लिखना है, मोबाइल एंड का सिंबल एंड देन सैमसंग, कॉमा लुकअप एरे। इस मोबाइल एंड सैमसंग को सर्च कहां करना है, मोबाइल सर्च करना है आइटम में एंड सैमसंग सर्च करना है हमने ब्रांड में। तो मोबाइल के लिए पहले क्या है हमारा E4, यानी कि मोबाइल। तो पहले कौन सी रेंज लेंगे, आइटम वाली, एंड फिर कौन सी रेंज लेंगे, ब्रांड वाली। ये गलती मत कर देना कि पहले ये ले लिया फिर ये ले लिया। जो यहां पर आपने पहले लिया है पहले आप वही रेंज लोगे, फिर यहाँ पे जो दूसरी चीज मिली है वो दूसरी रेंज लोगे। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। पहले ये तो फिर ये, दूसरी ये फिर तो ये, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा कॉलम नंबर में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, प्राइस। अब या तो मैं कॉलम नंबर में प्राइस लिख लूं या फिर मैं वहां पे कॉलम नंबर ही डाल दूं। अभी डेटा छोटा सा मेरा डेटा है यहाँ पे, तो कॉलम नंबर 1 2 3 थर्ड कॉलम हो गया यहाँ से, ये भी लिख सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे मैच का फंक्शन भी लगा सकता हूँ, जैसे पहले लगाया था हम लोगों ने। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कौन सा फंक्शन, मैच। अब क्या लिखा हुआ होना चाहिए वहां पे, प्राइस। प्राइस को सर्च हम कहाँ करेंगे, इस पर्टिकुलर रो में, कॉमा एंड एग्जैक्ट मैच के लिए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 0। एरे फंक्शन का आंसर कैसे आता है, एंटर से, किससे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तब जाके उसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके लिए रिकमेंडेड है आपका ये एरे फंक्शन के आंसर किससे आता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। सही आ रहा है प्राइस। सैमसंग का मोबाइल प्राइस कितना है हमारा 18,000 का, परफेक्ट। रिपीट करते हो फटाफट से। अब निकालना हमने टीवी किस चीज का, सोनी का। निकालनी क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू के लिए क्या आ जाएगा आपका, इंडेक्स। एरे मतलब पूरी की पूरी टेबल, कॉमा रो में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, टीवी और सोनी दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए। तो क्या लग जाएगा आपका यहाँ पे, मैच फंक्शन। लुकअप वैल्यू क्या है, टीवी एंड सोनी, कॉमा सर्च कहां पे करना है, आइटम एंड ब्रांड रिस्पेक्टिवली। पहले ये तो ये, दूसरा ये तो ये, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्या लिखा होना चाहिए, प्राइस में प्राइस लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें फिर से, मैच। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, प्राइस, और प्राइस को सर्च कहां पे करना है हमने, इस रो में, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। और आंसर के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। इजी, थोड़ा थोड़ा, नाइस, डन। अब एक लास्ट कर लेते फटाफट से, ये मुझे आप लोग बताओगे। एक चीज लिखिए रो में, एक चीज लिखिए कॉलम में, बहुत सिंपल सा है। दिल्ली में 2018 में कितनी टर्नओवर थी, सिंपल सा है। क्या निकालना हमने यहाँ पे, इंडेक्स। एरे में क्या आ जाएगी आपकी पूरी की पूरी टेबल। हाँ ये हेडिंग तो चाहिए नहीं हमें, ये तो नहीं आएगी, मर्ज करेगा ऑब्वियसली, तो नहीं आएगी। कॉमा रो में क्या लिखा हुआ है मेरे पास, दिल्ली, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे, मैच। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, दिल्ली। दिल्ली को सर्च कहाँ करना है हमने, सिटी में, कॉमा 0, वेरी गुड, कॉमा। और कॉलम में क्या लिखा हो चाहिए हमें,
टर्नओवर, तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपका मैच। मैच में क्या लेने पड़ेगा हमें यहाँ से, ईयर 2018, क्योंकि भाई मुझे सर्च क्या करना है, ईयर तो सर्च करना है, वो कहाँ लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे। कहाँ सर्च करना है हमने उसको, इस पर्टिकुलर रो में सर्च करना है 2018 को, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो दिल्ली 2018 की सेल कितनी है हमारी, 843400। मैं जैसे ही चेंज करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज, अगर मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करूंगा तो आंसर ऑटोमेटिकली चेंज। तो इस तरीके से हम लोग मैच और इंडेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। समझ में आया? यहाँ पर मैंने ये ईयर हेडिंग सर्च नहीं की है, मैंने ये ईयर ही सर्च किया है जो यहाँ पे लिखी है।